See, in this question they are telling a bag contains lemon flavored candies only. ओके, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज मतलब बैग के अंदर खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी. मालिनी बैग में से एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर. अब पूरे बैग में कौन से फ्लेवर की कैंडीज हैं? लेमन. तो क्या ऑरेंज निकल सकती है? Is it a possible thing to happen? No, it is an impossible event. So the probability will be 0. Okay? तो solution में बहुत simple है कि probability will be 0. क्यों 0 होगी? Because it is an impossible event. आप लिखिएगा because it is an impossible event, क्योंकि बैग के अंदर सारी कैंडीज कौन से फ्लेवर की है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज. तो उसमें से ऑरेंज निकलने का सवाल ही नहीं. सेकेंड, दे आर आस्किंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. बैग में हाथ डाला है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगी? तो 100% चांसेस. इट इज़ अ श्योर इवेंट. इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपन ने समझा था दिस टाइप ऑफ इवेंट इज श्योर इवेंट. क्यों श्योर इवेंट है? यहाँ सॉल्यूशन में अपन लिख सकते हैं इट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी 100%. 1. इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है 1. इट इज़ अ श्योर इवेंट. क्यों? क्योंकि पूरे बैग में ही कौन से फ्लेवर की है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है. तो कोई सी भी आए इट विल बी लेमन फ्लेवर्ड ओनली. सेवेंथ क्वेश्चन दे आर टेलिंग इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. means probability, see what I am doing, probability of of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have the same birthday? अब यहाँ पे देखो not having the same birthday और यहाँ पूछ क्या रहे हैं? 2 students having the same birthday means बहुत सिंपल रूल है अपना, अपन ने पढ़ा था. probability of happening the event प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट किसके इक्वल होता है? 1 के. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 2 है और इधर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है. क्लियर? तो यू कैन राइट द स्टेटमेंट दैट 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0, मतलब नॉट वाले केस में. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे? तो ये तो हमें पता लगाना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.992 इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाट यू विल डू? PE मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट. ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन. यहाँ दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नहीं होने की, मतलब PE बार नॉट हैपनिंग द इवेंट 0.992. और आपको पता लगाना है what is the probability that the 2 students have the same birthday. 2 students have the same birthday मतलब होने की probability, वो PE है. अब हमने रूल पढ़ा था probability of having an experiment plus not having an event will be equal to 1. so PE तो पता लगाना है प्लस PE बार नॉट हैपनिंग द इवेंट इज 0.992 इज इक्वल्स टू 1. अब ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो व्हाट इट विल कम? 1 माइनस 0.992. हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो वी विल गेट PE इज इक्वल्स टू 8000.0. okay, this is the probability of happening the event कि 2 बच्चों की सेम डे पे बर्थडे होने की probability. now see the next question again with the same concept. 8th one, they are telling a bag contains 3 red balls, 5 black balls.
बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द एट रैंडम, मतलब अचानक से हिला के, एट रैंडम, ओके, फ्रॉम द बैट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? तो सबसे पहले केस हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब यहाँ पे टोटल कितनी बॉल्स हैं, तो देखिए 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, मतलब 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड? रेड चाहिए, ओके, तो अपनी प्रोबेबिलिटी का सिंपल है, ओके, फेवरेबल, favorable outcome upon total number of outcomes। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अपन ने 8 लिए। फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम हमको रेड बॉल का चाहिए, तो रेड बॉल कितनी है क्वेश्चन में देखें, 3 रेड बॉल्स आते हैं, सो इट विल कम 3। कैन वी कैंसिल? नो, वी कैन नॉट कैंसिल, तो दिस इज द आंसर। नॉट रेड, not red, so again the same rule, probability of happening the event plus probability of not happening the event is equal to 1। तो probability of getting a red ball is 3/8 plus probability of not getting a red ball, दोनों red ही है इसलिए ये rule applicable हो रहा है, ओके, is equals to 1। तो अगेन ये इधर ले जाते हैं तो probability is equals to can you see? So what it will be? Probability okay, not red means probability of happening the event plus probability of not happening the event is 1, so 3/8 plus PE bar मतलब not happening the event is equals to 1। ये प्लस में था उधर माइनस में गया, माइनस कर लेंगे तो you will get the answer as 5/8। again this is the solution। 10 करके last line you can write by yourself of not happening an event means the probability that ball is not red is 5/8।